सुखनगर शहर में अनिल नाम का एक आदमी अपनी बेटी सोनम के साथ रहता था। अनिल की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और अब अनिल और सोनम ही अपनी छोटी सी दुनिया में इस गम के साथ जी रहे थे। हालांकि अनिल अपनी गरीबी के बावजूद सोनम को कोई कमी नहीं होने देता था। सोनम, कहाँ है तू? देख, मैं घर आ गया। यही हूँ पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, फ्रॉक! ये तो बहुत प्यारी है। ये वही वाली है ना जो मैंने आपसे लेने को कहा था? हाँ, बिल्कुल वही है। मेरी बच्ची को कुछ पसंद आए और मैं उसे वो न दिलाऊं? ऐसा भला हो सकता है क्या? इसी तरह से अनिल सोनम की हर ख्वाहिश पूरी करता रहता था और उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा दिन आ ही जाता था जिस दिन उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी। ये बात जब अनिल ने एक दिन अपने दोस्त राजेश के सामने रखी तो वो बोला, अब देख, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी माँ तो नहीं बन सकता। माँ तो माँ ही होती है। इसीलिए मुझे लगता है तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तू काम पर चला जाता है तो जरा सोच कर देख, उस पर क्या गुजरती होगी अकेले। बेचारी हर बात तुझसे कह थोड़ी पाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही राजेश। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे फिक्र ना कर, मेरी नजर में एक लड़की है, तेरा घर संभाल देगी। बता तो, बात चलाऊं? हाँ, क्यों नहीं। राजेश ने बात चलाई और देखते ही देखते अनिल की शादी निशा से हो गई। अनिल और निशा की शादी के बाद घर में एक नया माहौल बन गया था। सोनम को भी निशा अच्छी लगी। निशा हमेशा प्यार से बात करती, उसका ख्याल रखती और माँ की तरह दुलारती। सोनम को लगा कि अब उसकी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। अरे सोनम, इधर आओ बेटा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। सच में मम्मी? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद आई तो बस मेरा दिन बन गया। अब से तुम जो कहोगी वही बनेगा। सोनम बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी नई माँ सच में बहुत अच्छी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन जब अनिल काम पर जा चुका था, निशा का व्यवहार अचानक बदल गया। ओए सोनम, सुनाई नहीं देता क्या? चाय बनाकर ला। सोनम निशा की ऐसी आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा शायद मम्मी गुस्से में होंगी। हाँ मम्मी, अभी लाती हूँ। सोनम जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाती है। निशा चाय का एक घूंट लेते ही गुस्से में चिल्ला उठती है। ये क्या बकवास बनाई है? चीनी ज्यादा डाल दी। क्या मूड खराब करने के लिए बनाई है? मम्मी, गलती हो गई, मैं दूसरी बना देती हूँ। सोनम दोबारा चाय बनाकर देती है, लेकिन निशा पूरे दिन उससे रूखा व्यवहार करती है। पर जब शाम को अनिल घर लौटा तो निशा फिर से मीठी और प्यारी बन गई। अरे सोनम बेटा, पापा आ गए, जरा पानी ले आओ। सोनम चौंक कर निशा को देखती है, जैसे कोई पहेली हल करने की कोशिश कर रही हो। वो पानी लेकर आती है। अनिल मुस्कुराता है। मेरी गुड़िया, दिन कैसा बीता? ठीक था पापा। निशा नजरें तरेर कर उसे घूरती है। सोनम डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। अगले दिन अनिल ने बताया कि उसे उसके मालिक कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज रहे हैं। सोनम बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। पापा, मत जाओ ना। अरे पगली, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और देखो, मम्मी है ना तुम्हारी। अनिल सोनम की बेचैनी समझ नहीं पाता और मुंबई चला जाता है। सुबह होते ही निशा का असली रूप फिर सामने आ गया। अरे उठ, सोती ही रहेगी क्या? काम कौन करेगा घर का? मम्मी, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल की कोई जरूरत नहीं, घर के काम पहले आते हैं। सोनम भारी मन से घर के काम करने लगी। काम करते करते वो बुरी तरह थक गई। मम्मी, बहुत थक गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? काम पड़ा है तो करना पड़ेगा। मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए करूँ?
पर मुझे स्कूल जाना है। निशा ने तमतमाकर सोनम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारी ये अकड़ नहीं चलेगी। सोनम सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी प्यारी मम्मी अचानक इतनी बदल कैसे गई। अनिल के जाने के बाद निशा सोनम से नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। वो बेचारी बहुत थक जाती थी। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। अरे वाह, तेरे हिस्से का काम मैं करूं क्या? चल काम में लग। मैं नहीं करूंगी। निशा का चेहरा तमतमा उठा। सोनम डर के मारे भागकर रसोई में चली गई और काम करने लगी। अगर मेरी असली माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। हे भगवान, यह क्यों हो रहा है? मैं किससे कहूँ? सोनम सहमी हुई बस काम करती रही। पूरे दिन निशा ने उसे ताने मारे और तंग करते हुए निकाला और अगले दिन सोनम बीमार पड़ गई। अरे उठ, पड़ी सोती रहती है, जल्दी उठ, निकम्मी कहीं की। मैं बीमार हूँ, मुझे कमजोरी लग रही है। नाटक मत कर, अगर तबीयत खराब है तो कोई गोली खा और काम पर लग जा। सोनम ने दवाई तो खाई लेकिन कमजोरी कम नहीं हुई। तभी पड़ोसन शर्मा आंटी आ गईं। उन्होंने सोनम की हालत देखी तो चिंता में पड़ गईं। अरे सोनम, तेरा चेहरा तो पीला पड़ गया है, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत बीमार हूँ आंटी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ये बहुत बीमार लग रही है। अरे शर्मा जी, इसने मुझे बताया ही नहीं। चलो बेटा, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। शर्मा आंटी संतुष्ट होकर चली गईं। लेकिन जैसे ही वो गईं, निशा का रवैया फिर बदल गया। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मम्मी, मैं सचमुच बीमार हूँ। मर नहीं जाएगी इतनी सी बीमारी से, थोड़ी मजबूत बन। तेरे बाप ने तुझे छुई मुई बना दिया है। लेकिन जब सोनम की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो निशा सोनम को डॉक्टर के पास घसीटकर ले गई और जानबूझकर उसे इंजेक्शन लगवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि सोनम को इंजेक्शन से डर लगता है। मम्मी नहीं, मत लगवाओ। नहीं मम्मी। अगर इंजेक्शन से इतना डर लगता है तो जरूरत नहीं है, दवाई से भी काम चल जाएगा। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही नाटक करती है, आप इंजेक्शन लगाइए। सोनम रो रही थी, लेकिन निशा को कोई मतलब नहीं था। उसी दिन अनिल घर लौटा। सोनम दौड़कर उसके गले लग गई। पापा, मम्मी ने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया। अरे डॉक्टर ने कहा था कि जरूरी है, तो मैंने लगवा दिया। अनिल ने सोनम को प्यार से बैठाया और उसकी सेवा करने लगा। उसी शाम अनिल की मुलाकात शर्मा आंटी से हुई। अनिल, तुम्हारी पत्नी बहुत बुरी औरत है। तुम्हें पता भी है वो सोनम पर कितना अत्याचार करती है। शर्मा जी, आप क्या कह रही हैं? निशा तो सोनम से बहुत प्यार करती है। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो। अनिल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपनी बेटी की चिंता में उसने एक दिन निशा की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन उसने झूठ मूठ कह दिया कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन वो घर से बाहर जाकर खिड़की के पास छिपकर खड़ा हो। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका खून खौल उठा। अब तेरा बाप चला गया, अब कोई बचाने वाला नहीं है, जल्दी काम कर। मुझे बुखार है मम्मी, प्लीज थोड़ा आराम करने दो। अनिल का दिल दहल गया। वो तुरंत अंदर आया और निशा पर चिल्ला पड़ा। तू इतनी निर्दयी औरत निकली, मेरी बेटी पर इतना जुल्म कर रही थी। अनिल, तुम गलत समझ रहे हो। चुप, अब एक शब्द भी मत बोल। मैं अब तुझे अपनी बेटी के साथ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अनिल ने निशा को तलाक दे दिया और सोनम को गले लगाकर रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कैसी औरत के हवाले कर दिया। पापा, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं, आप ही है मेरी दुनिया। अनिल बस रोए जा रहा था, क्योंकि उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया।